नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि महादेव के केवल 5 सोमवार के व्रत रखने से आप अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। फिर चाहे आपका विवाह ना हो रहा हो, या फिर आपकी कुंडली में संतान योग ना हो, या आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हो, या फिर नौकरी और व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं। केवल 5 सोमवार के व्रत रखने से आप अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को कर सकते हैं। तो आखिर कौन से हैं ये व्रत और ऐसी क्या महिमा है इस व्रत की, जो आपको इतने कम समय में इतना पुण्य फल दे सकता है? और इस व्रत को कब और कैसे करना चाहिए? यह व्रत किस देवता को समर्पित होता है? आखिर इस व्रत की कथा और विधि क्या है? तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी सभा में अपने भक्तों को दिए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं महादेव के इस व्रत के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी भी हर मनोकामना को महादेव जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस व्रत के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है महादेव का पति व्रत। और हमारे गुरु जी ने व्रत के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी अपने भक्तों को दी है। आपको बता दें कि पशुपति महादेव को समर्पित किया जाता है और यह व्रत सोमवार और प्रदोष के व्रत के जैसा ही होता है, लेकिन शास्त्रों में पशुपतिनाथ की महिमा विशेष रूप से बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति कर लेता है उसे न केवल सुखी जीवन मिलता है, बल्कि उसकी हर तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। यह व्रत कभी भी किया जा सकता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपने भक्तों को पशुपति व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी पूजन की विधि, नियम और उद्यापन के बारे में भी सभी छोटी बड़ी बातें बताई हैं। गुरुजी कहते हैं कि पशुपति व्रत को किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस व्रत को केवल सोमवार वाले दिन से ही शुरू किया जाता है। पौराणिक कथाओं में इस व्रत का विशेष प्रभाव होता है। अगर आप किसी भी तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं और अपनी परेशानियों का करना चाहते हैं, तो केवल 5 सोमवार पशुपति व्रत करने मात्र से आपकी हर तरह की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। पशुपति व्रत करने के लिए आपको किसी भी सोमवार से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना होता है। शिव पुराण कहती है कि पशुपति व्रत को लगातार किया जा सकता है। आप इस व्रत को महीनों और सालों तक भी कर सकते हैं। 5 व्रत पूर्ण होने के बाद एक सोमवार छोड़कर ही व्रत को दोबारा से शुरू करना चाहिए। पशुपति व्रत में महादेव की पूजा के लिए सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाना होता है, और महादेव की पूजा सुबह और प्रदोष काल दोनों समय में होती है। इस व्रत में महादेव की प्रिय वस्तुओं से महादेव का पूजन किया जाता है। अब क्योंकि भगवान पशुपति के 5 मुख होते हैं, इसीलिए जो भी सामग्री महादेव पर अर्पित की जाएगी वह सभी 5 की संख्या में होनी चाहिए। और इस पूजा में सुबह और शाम को महादेव के सामने 5-5 दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, और महादेव पर अगर आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो वह भी सफेद रंग के ही होने चाहिए। इस व्रत की पूजा में सुबह पूजन के समय फलों का भोग लगाना होता है और संध्या काल में पूजन के समय मिठाई का भोग लगाना होता है। इस व्रत में फलाहार किया जाता है और व्रत करने वाले को व्रत वाले दिन नमक का परहेज करना होता है। यह व्रत महादेव के पंचमुखी अवतार का व्रत होता है, इसलिए इसको पूर्ण शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत के दौरान सूतक वाले घर और मासिक धर्म वाली महिला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस व्रत को न केवल तन से किया जाता है, बल्कि मन से भी किया जाता है। इसीलिए इस दिन काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहकर यह व्रत करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी से भी गलत शब्द और गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, और इस व्रत में भी ब्रह्मचर्य का भी पालन किया जाता है। इस व्रत के दौरान पशुपतिनाथ जी की पूजा के लिए व्रत सामग्री भी पहले से ही लेकर रखनी चाहिए, जिसमें महादेव की प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती है।
पशुपतिनाथ व्रत में बेलपत्र, धतूरे के फल, धतूरे के फूल, पंचामृत, फूल और फूलों की माला, शुद्ध पानी से भरा कलश जिसमें गंगाजल मिला हुआ हो, दीपक, शुद्ध घी, फल, मिठाई, मौली, अक्षत, इत्र और रुद्राक्ष की माला का विशेष महत्व बताया जाता है। व्रत की पूजन विधि के लिए आप सोमवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के पश्चात शिव जाए। आपको ऐसे शिव मंदिर जाना है जहां महादेव के शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार भी मौजूद हो। आप अपनी पूजा की थाली में महादेव की सभी पसंदीदा वस्तुएं और सामग्री लेकर आपको एक तांबे के कलश में जल भरकर लेना है और पूजा करते समय आप ध्यान रखें कि आप जिस भी समस्या का अंत करने के लिए पूजन कर रहे हैं उसे मन ही मन आपको भगवान से कहना है और महादेव का स्मरण करते हुए लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। यह पूजन सुबह और काल दोनों समय में किया जाता है, इसलिए सुबह पूजन करने के बाद आपको सूर्यास्त के बाद दोबारा से महादेव मंदिर जाना है। दोस्तों, इस पूजन में सुबह की अपेक्षा काल की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सायंकाल में भी आप स्नान करके महादेव के मंदिर जाएं और आपकी पूजा की थाली में 6 दीपक रखकर लेकर जाएं। महादेव के शिवलिंग के सामने आपको 5 घी के दीपक जला देने हैं और 1 घी का दीपक आपको अपनी थाली में ही रखे रहने देना है और अपनी मनोकामना अपने मन ही मन में बोलना है। इसी के साथ आपको शाम की पूजा में महादेव के लिए कुछ मीठा प्रसाद बनाकर लेकर जाना है और इस प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से का प्रसाद आपको महादेव को अर्पित करना है और 1 हिस्से का प्रसाद आपको सभी को बांटकर खुद खाना है और व्रत का पालन करना है। लगातार 4 व्रत करने के बाद 5वें व्रत पर इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के लिए आपको हर सोमवार की तरह महादेव का पूजन करना है, लेकिन इस दिन आपको का नाम लिखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इसके बाद 1 नारियल लेकर अपने मन में मनोकामना बोले और 7 बार इस पर मौली लपेट दें और इसे महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अब घर लौट आने के बाद जो 1 दिया थाली में बचा हुआ है इसे घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ जला दें और जो प्रसाद बचाकर लेकर आए हैं उसी प्रसाद को खाकर अपने व्रत को पूर्ण करें। अगर आप यह रहे हैं कि इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि यह व्रत बिना खंडित हुए लगातार 5 सोमवार को किया जाता है। तो जो स्त्रियां महामारी से या फिर मासिक धर्म से नहीं होती हैं, उनके लिए यह व्रत करना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप मासिक धर्म से होती हैं, तो इस व्रत के दौरान अगर आपका मासिक धर्म आता है तो आप किसी और सदस्य से पूजा करा सकती हैं, लेकिन आपको अपने व्रत को खंडित नहीं करना है। तो दोस्तों, ये तो था पशु व्रत का महत्व और उसकी विधि। अब आपको बता देते हैं कि पशुपति व्रत करने से आपको क्या क्या फल मिलता है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव से और आस्था के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छे से नहीं चल रहा और अगर आपने यह व्रत कर लिया तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम वापस लौट सकता है। अगर आप नौकरी से परेशान हैं या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फिर किसी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं या आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ गई है, उसे दूर करने का रास्ता नहीं सूझ रहा, तो इस व्रत को करने से आपको 100% लाभ मिल ही जाता है। इसी के साथ जो बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं और उनके विवाह में बार बार अड़चने आ रही है, उन बच्चों से यह व्रत जरूर करवाना चाहिए। इसी के साथ अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं और आपको संतान नहीं हो रही, तो दंपति को जोड़े से यह व्रत रखना चाहिए और महादेव पर आस्था रखनी चाहिए। पशुपतिनाथ महाराज आपकी सभी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।